तो पहले मैं यहाँ पर मोनोहाइब्रिड की डेफिनेशन भी लिख देता हूँ. व्हाट इज मोनोहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म? द टू organisms of a same species which differ only in one trait. ये हमने झूठ बोला है. हमने सारे कैरेक्टर्स को क्या कर लिया है? कांस्टेंट मान लिया है दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान. हमने सिर्फ एक के अंदर कहा कि ये फर्क है, इसलिए हम उसी को स्टडी कर रहे हैं, हाइट के कैरेक्टर को स्टडी. बाकी सारे दोनों में एक जैसे कंसीडर कर लिए. तो इन दोनों के दरमियान ये जो क्या कहला रहे? मोनोहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म कहला रहे. और इन दोनों के दरमियान जो क्रॉस है उसको हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. तो इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस. उसको क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की इनहेरिटेंस पैटर्न को एक्सप्लेन करता है. अब एक और चीज जो बहुत अहम है, जो हमें अक्सर व बेशतर तंग करती है, हमारे स्टूडेंट्स को भी तंग करती है, वो स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर फर्ज कर लीजिए कि ये जो दो प्लांट हैं, कैसे पता चले हमें कि इसमें जो है देखने में तो दोनों टॉल हैं, हमें कैसे पता चले कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस? देखकर तो पता नहीं चल सकता. आजकल तो सब चीज़ें आ गई, डीएनए टेस्ट भी आ गया, सब चीज़ें, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं हो सकता था. तो टॉल प्लांट का मुझे नहीं पता कि ये इन अंदर इसके क्या है, अंदर क्या हालात हैं इसके अंदर, आई डोंट नो अबाउट इट. तो फिर क्या करें? तो मैं इस टॉल की जीनोटाइप मालूम करने की कि व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ अ फिनोटिपिकली डोमिनेंट ऑर्गेन, इसकी तो मुझे पता है. रेसेसिव ऑर्गेन कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को तो मुझे पता है, ये तो हमेशा होमोजाइगस होगा. होमोजाइगस नहीं होगा तो ये एक्सप्रेस ही नहीं करेगा. हाँ, दे टू फाइंड आउट द जीनोटाइप of phenotypically dominant organism. Phenotypically dominant organism या trait, क्योंकि trait भी organism के पास ही होगा. तो phenotypically dominant organism या trait की जीनोटाइप मालूम करें. क्रॉस इज मेड. Now for this phenotypically dominant organism, it is phenotypically dominant, but we don't know either it is homozygous or heterozygous. हमें नहीं पता कि ये homozygous है या heterozygous है. तो फिर क्या किया जाए? इसकी जीनोटाइप मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? इससे ड्रॉफ, जो इसका ऑल्टरनेटिव ड्रॉफ है, उसके साथ इसे क्रॉस कर दें. मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर फर्स्ट कर लीजिए एक लंबा आदमी है और आपको ये मालूम करना है कि इसकी ये अम्मा अब्बा दोनों तरफ से लंबा है, या अब्बा की तरफ से लंबा है, या अम्मा की तरफ एक की तरफ से लंबा है, तो क्या करें? उस आदमी की शादी करा दें. किससे शादी करा दें? उसकी एक ऐसी खातून से शादी करा दें जिसके पूरे ख़ानदान में, ख़ानदान का मतलब है अब्बा, दादा, उसके अलावा ननियाल, ददियाल, किसी में भी उस खातून के कोई भी लंबा नहीं था. सब छोटे थे, छोटे छोटे बोने थे, और उससे शादी करा दें. वैसे एक लंबा आदमी एक बोनी खातून को ज़रा मुश्किल से एक्सेप्ट करेगा, फिर भी चले करा दें, और उसके 12 बच्चे पैदा हों और सारे के सारे जो है वो लंबे हों. तो इसका मतलब है वो कैसा है? वो होमोजाइगस. लेकिन कुछ लंबे हों, कुछ छोटे हों, चाहे एक ही छोटा आ जाए, तो इसका मतलब है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा ना. ठीक, पहले उसको तैयार करो, फिर ऐसा हो, फिर उसके इतने सारे बच्चे पैदा हों, ये मुश्किल. तो इसके लिए प्लांट्स में तो ये आसान है, ह्यूमन बीइंग में आसान नहीं. तो हम दो काम करते हैं, या तो पेडिग्रीज देखते हैं, उसकी नस्ल देखते हैं पीछे से, या क्रॉस करा देते हैं. प्लांट्स में ये क्रॉस कराना आसान है. तो टॉल प्लांट को, जो देखने में टॉल है, उसको ड्रॉफ के साथ क्रॉस करा दिया. अब अगर फर्ज कर लेते हैं कि ये होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस टॉल है, तो फिर क्या होगा? ये होमोजाइगस टॉल है, इसको क्रॉस करा देंगे इसके साथ, तो सारे के सारे यहाँ से कौन से जीन्स आएंगे? सेपरेट होने, सेग्रीगेट होने, यही आएंगे. और यहाँ से कौन से आएंगे? सिर्फ यही आएंगे. तो जितनी भी औलादें पैदा होंगी वो कैसी होंगी? वो टॉल ही होंगी.